चलिए आइए, आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। सारे बच्चे अपने अपने मैथमेटिक्स को आगे रखेंगे और जो भी भाषा वाला सवाल है उसको रीड करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस प्रश्नों को रीड करने के बाद होता क्या है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, कुछ तो समझ में आता है करना क्या है ना। तो इसलिए सारे बच्चे अपना अपना मैथमेटिक्स लेकर आओगे, है ना। तो सवाल चल रहा है तुम्हारा क्या, 8.1 और 8वें अध्याय के लिए इस एक्सरसाइज में और इस चैप्टर में लगने वाले तमाम थ्योरी पर हमने चर्चा किया है। और इससे पहले चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं, सारे चतुर्भुज के गुण धर्म के बारे में हमने बता दिया, बताया ना बच्चे कल। अगर इस चीजों को अगर कोई बच्चे घर में जाके कुछ देखा होगा, कुछ पढ़ा होगा, समझा होगा, तो उसके लिए आसान हो जाएगा। और हम लोग पढ़े थे कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल क्या होता है, 360 डिग्री। और कुछ बच्चे एक दिन आते हैं, 5 दिन अब्सेंट करते हैं, तो ये सब बच्चे को थोड़ा सा अब बंद करना पड़ेगा, है कि नहीं। ये सब बच्चे क्या करते हैं, दूसरे बच्चे को केवल डिस्टर्ब करने के लिए आता है ना। चलो देखो जरा सा, इसको कहते हैं अनुपातिक वैल्यू। क्या बच्चे, तो ये इसको हम लोग सर्टेन वैल्यू मान लेंगे, मतलब कि एक निश्चित मान मान लेंगे। चलो तो यहाँ मान लेते हैं, माना एंगल ए बराबर हो जाएगा तुम्हारा क्या, देखो जरा सा 3x। क्या बच्चे, एंगल बी बराबर तो मान लेते हैं हम क्या, 5x। एंगल सी बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 9x। एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा, 13x। गुड। अब देखो बच्चे, इतना तो समझ में आ गया होगा, और सारे को बैठा दो। यहाँ हो जाएगा 3x, यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 5x, यहाँ हो जाएगा 9x, यहाँ हो जाएगा 13x। कोई दिक्कत। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल होता है 360 डिग्री। कितने डिग्री, तो लिखेंगे हम जानते हैं हम क्या जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री। कोई दिक्कत। तो देखो जरा सा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर 360 डिग्री। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है। चलो देखो, तो एंगल ए का वैल्यू देखो 3x है, एंगल देखो बी का वैल्यू 5x है, एंगल सी का 9x है, एंगल डी का 13x बराबर 360। कोई दिक्कत कोई बच्चा को। अब देखो सारे को जोड़ेंगे, 3 और 5 8, 8 और 9 17, और 17 और 13 कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 30x बराबर 360। अब देखो, तो x बराबर 360 अब बटे 30, इससे ये कट जाएगा, 3 का 3 12 तिया 36। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो गया। अब कहा है कि प्रत्येक कोण ज्ञात करने के लिए, तो सारे कोण का वैल्यू तो हमको है ना यहाँ x के फॉर्मेट में, तो लिखेंगे एंगल ए बराबर तुम्हारा क्या था, एंगल ए बराबर 3x था। तो इसमें हम लोग मान पुट कर देंगे, 3 अगुना यहाँ 12 रख देंगे, तो 12 तिया 36 डिग्री। एंगल ए का वैल्यू हो गया क्या बच्चे, 36 डिग्री। अब एंगल बी निकालते हैं, तो एंगल बी का वैल्यू देखो क्या दिया है, 5x। तो x देखो 5 एजेटिव रहेगा, और x के जगह पर क्या रखोगे, 12। तो 12 पंचे 60 डिग्री हो जाएगा बच्चे। अब देखो एंगल सी, देखो ये भी निकल गया, समझ में आ रहा है सारे बच्चे को। एंगल सी दिया है 9x। क्या बच्चे, 9x। क्या 9x, तो 9 गुना 12, 9 गुना 12 78 से हो गया एंगल सी। एंगल डी देखो क्या है 13x। क्या है, तो 13 गुना 12 बराबर बढ़ते रहे 56 से 156 डिग्री। अब सारे को जोड़ेगा तो 360 डिग्री, यानी पहला एंगल ए का मान इतना हो गया, एंगल बी का इतना, एंगल सी का इतना, और एंगल डी का मान इतना। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया होगा और आसान भी लगा होगा, और आंसर भी मिलाते जाएंगे, अपना आंसर बुक से मिला लेंगे ताकि आत्मा का संतुष्टि मिल सके। देखने का प्रयास करें प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 ये कह रहा है तुम्हारा, कहता एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज जैसे बोले, तो समानांतर चतुर्भुज का तुम्हारा सारा प्रॉपर्टीज दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि कल बताए थे, है ना। तो समानांतर चतुर्भुज को आयत सिद्ध कर देना है। तो देखो, आयत और समानांतर चतुर्भुज के कुछ गुण धर्म मिलते हैं। जैसे
समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा समानांतर और बराबर होता है, और आयतों में सम्मुख भुजा बराबर और समानांतर होता है। ये गुण मिल गया। और विकर्ण, विकर्ण दोनों में परस्पर समद्विभाजित करता है, आयतों में समद्विभाजित करता है ना, तो ये भी गुण मिल रहा है। केवल व केवल समानांतर चतुर्भुज में क्या नहीं मिल रहा है, आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता। तो अगर एगो चीज हम मिला दें, अगर ये एगो कोई कोण 90 डिग्री कर दें, तो ये आयत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो चलिए आइए, तो समझ में आ गया बात क्या क्या कर रहे हैं। तो चलो देखो, जहां जहां मेरा मार्कर चलेगा वहां वहां तुम देखने का प्रयास करोगे, और ये सवाल तुमको बेहद आसान लगने लगेगा कि बहुत आसान है। अभी लग रहा होगा तुमको कि ये डिफिकल्ट है। चलो देखो, यहाँ एक त्रिभुज ये है ना, एक त्रिभुज ये, और एक त्रिभुज देखने का प्रयास करो। एक त्रिभुज ये है ना बच्चे। देखो इसका विकर्ण जो है ना विकर्ण आपस में बराबर है, दिया है। चलो देखो, समानांतर चतुर्भुज विकर्ण बराबर होगा। चलो देखो, विकर्ण तो AC बराबर क्या हो जाएगा? BD होगा बच्चे। अब चलो त्रिभुज चलते हैं, त्रिभुज ACD, क्या रे बच्चे? ACD और D सही से लिख लो, है ना। ACD और त्रिभुज जो हो जाएगा BDC, क्या? BDC में देख रहे हैं कि देखो, ये त्रिभुज में ये भुजा और यही वाला त्रिभुज में ये भुजा बराबर है ना। AC बराबर BD, है ना। समानांतर चतुर्भुज के कारण समानांतर चतुर्भुज के कारण, किसके कारण? समझ में आ रहा है तुम क्या कर रही है? सीधा रहो। जो बच्चा को समझ में आएगा वो सीरियस बैठता है, वो ना कपड़ा से खेल रही है, इसका मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखो, यहाँ आप देख रहे हैं क्या? देखो जरा ध्यान से देख रहे हो। अब देखो, समानांतर चतुर्भुज का सम्मुख, तो ये बराबर ये हो जाएगा AD बराबर क्या हो जाएगा? BC। ये भी समानांतर चतुर्भुज के कारण हो रहा है। अब देखो, ये जो है ना दोनों में उभयनिष्ठ है। इस त्रिभुज के लिए ये आधार है और इस त्रिभुज के लिए ये, तो CD बराबर CD उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। कोई दिक्कत तो बच्चा को? इसीलिए यहां हो जाएगा SSS समता नियम से त्रिभुज ACD सर्वांगसम होंगे किसके? त्रिभुज BDC के। हो गया सर्वांगसम। तो सर्वांगसम त्रिभुज हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? इसीलिए हम जानते हैं कि ये वाला त्रिभुज, यही वाला और ये वाला का त्रिभुज, इसका एंगल इसके एंगल के बराबर हो जाएगा। इसीलिए एंगल क्या हो जाएगा? एंगल D बराबर एंगल C के बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज में, है ना, किसी चतुर्भुज में ये देखो, ये रेखा पर जो बना कोण है दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। चलो देखो, हम जानते हैं क्या जानता है? एंगल D प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो एंगल D के जगह पर C है, D के जगह पर, तो यहाँ C पुट कर देते हैं, यहाँ C बराबर 100, तो 2 एंगल C हो जाएगा बराबर 100। एंगल C बराबर क्या जगह? 180 बटे कट गया, एंगल C बराबर क्या हो गया? तो C का मान क्या हो गया बच्चे? 90 डिग्री। अब देखो तो बच्चे, समानांतर चतुर्भुज और आयत का कुछ गुण मिल रहा था और एक गुण नहीं मिल रहा था, जिस कारण से हम उसको समानांतर चतुर्भुज कह रहे थे, आयत नहीं कर रहे थे। अब क्या हुआ? अब हम इसका कोण भी कर दिए समकोण। तो समानांतर चतुर्भुज का पूरे गुण
आयत में मिल गया। मतलब एगो कोण अगर हो गया समकोण तो सारे कोण इसी तरह से सिद्ध कर सकते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो गया, इसीलिए यह अब क्या हो गया, सिद्ध हो गया तुम्हारा क्या है, यह एक आयत बन गया। क्यों बन गया आयत बच्चे, क्योंकि इसका ये कोण 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 हो जाएगा। अतः यह एक आयत है। लिखेंगे अतः, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। तो चलिए आइए अब करते हैं प्रश्न संख्या 3। और प्रश्न संख्या 3 से पहले आज एक बच्ची का जन्मदिन है। तो सबसे पहले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मिस माया कुमारी को। और मैं इनके लिए कहना चाहूंगा कि बाबू ये 9th क्लास की छात्राएं हैं, जिसका कि ये क्या कहता है कि ये 15 अगस्त के बाद बर्थडे मिला है ना, यही ना रे। 15 अगस्त के बाद आज कितना अगस्त हो गया, 20 अगस्त। तो 20 अगस्त को इसका है, आज ही के दिन इसका जन्मदिन है। तो इनके लिए कहना चाहूंगा कि बाबू सावन हमेशा बरसता रहे और फूल सदा खिलता रहे और सद्गुणों के सौरभ से जीवन तुम्हारा महकता रहे। इसी तरह से जन्मदिन पर क्या कीजिए, बड़े बुजुर्ग से, मम्मी पापा से कम आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो है ना, माँ बाप के और बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से ही क्या करते हैं, दिन दुगुना रात चौगुना क्या करते हैं, तरक्की करते हैं, है ना। और आज के डेट में तो बर्थडे मनाना केक लेके केवल काट के मुंह में लगाना हो, खाली ऐसे ऐसे फोटो खिंचाएगा, होता है ना। लेकिन ये सब चीज नहीं, और ऐसे करने से ये सब कुछ नहीं होगा। होगा क्या, बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लीजिए और शालीनता से घर परिवार में पेश आइए, शांति से रहिए। लड़की है तो लड़की की तरह रहिए, है कि नहीं, लड़के हैं तो लड़के की तरह रहिए और बड़े बुजुर्गों का कहना मानिए, है कि नहीं। यही है तुम्हारा आशीर्वाद, यही है मेरा आशीर्वाद, है ना। तो नोटिस में आया था, सूचना में आया था, आकाशवाणी उदा केंद्र से आज ये सूचना प्रसारित किया गया था कि माया कुमारी का जो है ना आज बर्थडे है। तो चलिए तमाम बच्चे विश कर देंगे माया कुमारी को, और सभी के आशीर्वाद से बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पहले इस सवाल को करते हैं। तो चलो बच्चे, ये सवाल कह रहा है क्या, एक चतुर्भुज का विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करता है। समकोण पर क्या करता है, समद्विभाजित करता है। देखो बच्चे, ये है, ये समकोण पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो कह रहा है क्या, ये बताइए कि यह एक समचतुर्भुज है। देखो बच्चे, ध्यान से समझने का प्रयास करो। यह समचतुर्भुज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि समचतुर्भुज में होता क्या है कि विकर्ण जो है ना, इसका विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करता है, ये बात तो दे ले है। और इसका विकर्ण भी क्या होता है कि ये क्या होता है, बराबर होते हैं ना बच्चे। अब ये बच्चे को नींद आ रही है अभी, अब वो बच्चे को खड़ा कर देंगे तो इतना बच्चे अभी ताली बजाए, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बताओ, ऐसे ऐसे क्लास में बच्चे होते हैं, लगभग इसमें सैकड़ों बच्चे होंगे, है ना बच्चे रे। लेकिन वो बच्चों को नींद आ रही है। अब हम बोलेंगे उसको खड़े करके कि नींद आ रही है, तो कहेगा नहीं सर, हमको नींद नहीं आ रहा। क्या तुम्हारा नजर यहाँ रहना चाहिए, हमारा नजर सभी बच्चों पर रहता है। और पूछो उसको नींद ले रही थी कि नहीं ले रही थी, पूछो, तुम लोग पूछो, हमारा समय बर्बाद होगा। और चलो देखने का प्रयास करो, क्या कहिए, हाँ क्या बोली, कुछ बोली, चलो देखो, देखने का प्रयास करो, यहाँ समय बर्बाद हो रहा है, आगे बेच भी है। चलो देखो, तो कह रहा है क्या, BC, क्या बच्चे, DCAD को बराबर कर देंगे तो समचतुर्भुज का कुछ गुण तो यहाँ है, ये है, केवल भुजा अगर बराबर हो जाए तो यह एक समचतुर्भुज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चे। तो चलो करते हैं, तो लिखते हैं त्रिभुज AOD, क्या बच्चे, AOD और त्रिभुज BOC, क्या बच्चे, BOC में। सारे बच्चे को समझ में आ रहा है, नींद नहीं आ रही है। चलो देखो, तो जग के रहो, जिंदगी में कुछ करना है तो जग के रहना पड़ेगा, और नहीं तो बात जब समय बीत जाएगा, उम्र कट जाएगा तो जिंदगी भर जगले रहेगा, नींद नहीं आएगा। इसलिए अभी क्लास में जग के रहो। चलो देखो यहाँ कैसा बेवकूफ सब बच्चा है।
अब देखने का प्रयास करो बच्चे। तो ये और ये इस ई त्रिभुज है, ई त्रिभुज के लिए, ई त्रिभुज के लिए ये भुजा और इस त्रिभुज के लिए ये भुजा बराबर हो जाएगा। ए ओ बराबर ओ सी या चाहे सी ओ। अब देखो ये त्रिभुज के लिए ये भुजा यानी ओ डी बराबर हो जाएंगे किसके, बीओ के। और इसका सम्मुख एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर समकोण है। एंगल जो है ना इसमें लिख दो दोनों में सम चतुर्भुज। क्या रे बच्चे, सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज और यहाँ देखो एंगल जो है ना ये ऐसे करके लिखेगा, एंगल ए ओ डी बराबर एंगल बी ओ सी। क्या, बी ओ सी। ये समकोण के कारण, समकोण के कारण बराबर हो गया 90 डिग्री। तो इसमें कौन प्रमेय लगे, इसीलिए एस ए एस समरूपता प्रमेय से त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम हो जाएंगे। सॉरी समरूपता लिख दिए, सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, यही ना क्या हो जाएंगे, त्रिभुज बीओ सी। अब देखो बच्चे ध्यान से देखेगा, देख रहे हो तू लोग, पक्का दिखाई दे रही है। जय श्री राम। चलो देखो बच्चे, देखो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसका संगत भुजा बराबर होगा कि नहीं होगा। तो देखो इसीलिए बच्चे ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी। अब लिख देगा उसी प्रकार, अब उसी प्रकार ये त्रिभुज ले लेगा तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे उसी प्रकार, उसी प्रकार त्रिभुज ए ओ बी, क्या रे बच्चे, ए ओ बी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज डी ओ सी। क्या रे, डी ओ सी। कोई दिक्कत को बच्चा को, गाल पर हाथ धर के क्यों बैठा है, क्यों रोक रहे हो, चलने दो। अब देखो जरा सा, तो इसी कारण ये हो जाएगा बराबर, ना हो जाएगा ए भी बराबर डी सी हो गया रे। यहाँ अतः देखते हैं क्या, अतः इससे पता चल गया क्या, ए बी बराबर क्या रे, ये डबल चिन्ह ट्रिपल नहीं लगाओ, सब एक बराबर हो गया। ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर ए डी हो गया बराबर। अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक क्या है, सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज है। बस कहानी खत्म।